प्रभु के नाम की तारीफ होवे। प्रभु ने इस समय अपना वचन सीखने के लिए हमें सौभाग्य दिया। तो आइए, पिछले दिनों में हमने नंबर 4 सीखा था, आज हम नंबर 5 सीखने के लिए जा रहे हैं। जो विषय जो हमारा है, जो कंटिन्यूज जो हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, हम सब की बुलाहट और अब्राहम का जीवन। हम सब की बुलाहट और अब्राहम का जीवन। तो इसमें नंबर 5 सीखेंगे इस समय। नंबर 5 में आता है, नंबर 5 का जो हेडिंग है, आइए सब थोड़ा ध्यान से सुने। अब्राहम को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा। अब्राहम को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा वह आशीष ना सिर्फ उसके शारीरिक वंश, ना सिर्फ उसके शारीरिक वंश अर्थात विश्वासी यहूदियों के लिए है, अर्थात विश्वासी यहूदियों के लिए है, विश्वासी यहूदियों के लिए है, परंतु उन सब के लिए भी जो सच्चे विश्वास से उन सब के लिए भी जो सच्चे विश्वास से वचन को जीवन में लेते हैं, जो सच्चे विश्वास से वचन को जीवन में लेते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सब थोड़ा ध्यान से सुने। नंबर 5 में अब्राहम को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा व आशीष ना सिर्फ उसके शारीरिक वंशज अर्थात विश्वासी यहूदियों के लिए है, परंतु उन सब के लिए भी जो सच्चे विश्वास से वचन को जीवन में लेते हैं। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3। I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन। उत्पत्ति 12 का 3। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इधर
खाली यहूदी लोग नहीं, बल्कि वह सब जैसे हमने आपको हेडिंग में जो लिखवाया है, सच्चे विश्वास से वचन को जो जीवन में लेते हैं, इसमें कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दिया है, तुझ में सारे भूमंडल के कुल आशीष पाएंगे, कोई भी क्यों ना हो। तो इधर हम देखते हैं अब्राहम ने उस आशीष को पाया और उसके शारीरिक वंशज ने भी आशीष को पाया है, और उसके साथ साथ अब्राहम को जो दिया गया, जो वायदा जो बोला गया, उसके अनुसार तो हम देखते हैं समस्त पृथ्वी के लोग, समस्त इस पृथ्वी की जितनी भी जाति के लोग हैं, वह सब क्या पा रहे हैं? आशीष पा रहे हैं। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। इधर हम देखते हैं वचन के अनुसार। एक बार फिर से इस वचन को पढ़े, फिर अगला वचन हम पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा जी, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 14। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 14। गलाती 3 का 14। गलाती 3 का 14। So that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। ये इसीलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखो इधर परमेश्वर का वचन में साफ और स्पष्ट क्या बताता है? तुझ में अन्य जाति लोग आशीष पाएं। तो इधर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें तो देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। और आप पढ़ दो एक बार। ये इसीलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जाति लोगों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। पवित्र आत्मा को भी पाना है। जिन्होंने अभी तक नहीं पाया, क्योंकि मसीह के साथ अगर देखा जाए पवित्र आत्मा भी जुड़ा हुआ है।
कि हमने पवित्र आत्मा को भी क्या करना है, पाना है। पवित्र आत्मा का भरपूरी हमने पाना है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को जो मिला हुआ जो आशीष है, अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति लोगों तक पहुंचे, समस्त जाति के लोगों तक पहुंचे। इसमें कोई भी जात पात का सवाल नहीं है, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोलकर ये बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है? कि तुझ में क्या करेगी। आइए सब थोड़ा ध्यान से सुने कि समस्त जाति के लोग तुझ में क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज देखो, लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा रहे हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। तो इधर हम देखते हैं, इसके साथ साथ 16 वचन भी पढ़ेंगे। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 16। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 16। Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring who is Christ। हिंदी में पढ़ेंगे। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। मतलब जो वायदे, जो प्रतिज्ञाएं किसको दी गई? अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा है, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को और वह मसीह है, तेरे वंश को वह मसीह है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, वह कौन है? वह मसीह यीशु है। देखो इधर साफ और स्पष्ट बताया गया है कि अब्राहम का जो आशीष है, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो अब्राहम का जो आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंच रहा है। तो जो अन्य जातियों तक पहुंच रहा है, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उसने वंशों के बारे में नहीं बोला, बल्कि वंश के बारे में। जैसे वंशों के बारे में मतलब बहुवचन है, बहुवचन नहीं बल्कि वंश, वह अर्थात मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक क्या पहुंचे? अब्राहम को जो दिया गया जो वायदा है, जो प्रतिज्ञा कि तुझ में समस्त जाति के लोग आशीष पाएं। तो अब्राहम को जो मिला हुआ जो आशीष है, वह अन्य जाति लोगों तक मसीह यीशु में पहुंच रहा है। अन्य जाति लोगों तक मसीह में, मसीह के द्वारा आज समस्त जाति के लोग आशीष पा रहे हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वंशों को नहीं बल्कि वंश को, मैं अर्थात मसीह हैं। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं, इधर एक वचन और देखेंगे, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 7।
गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 7, गलाती उसका 3 का 7, गलाती 3 का 7। Now then that it is those of faith who are the sons of Abraham। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, वह ही अब्राहम की संतान है। वह ही अब्राहम की संतान है। चाहे वे अन्य जाति के लोग क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, यहूदी हो, अन्य जाति लोग हो, तो परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास करने वाले वह क्या है? अब्राहम की संतान है। तो जो अब्राहम की तरह कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि अब्राहम अगर देखा जाए विश्वासियों को क्या है? बाप है, विश्वासियों को पिता कहलाता है, लिख कर दिया गया है। अब्राहम विश्वासियों का पिता है। यदि अब्राहम विश्वासियों को पिता है तो अब्राहम का विश्वास देखो। तो हम सब अब्राहम के जीवन से सीख रहे हैं। तो यदि हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे हैं तो जो अब्राहम के पास जो विश्वास था ना, उससे भी बढ़कर हमारे पास विश्वास होना चाहिए। तो तभी तो हम अब्राहम की संतान कहलाएंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है जो विश्वास करने वाले हैं वे क्या हैं? हाँ, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करो। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले, इधर जात पात का सवाल नहीं है, इधर चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति के लोग हो, परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है ये जान लो जी कि जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। वह ही अब्राहम की संतान है। तो अब्राहम की संतान कौन लोग कहला रहे हैं? चाहे अब्राहम की संतान कौन लोग बनेंगे? जो विश्वास करते हैं। पुराने नियम के अनुसार यहोवा परमेश्वर है और नए नियम में जो यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जो प्रकट हुआ है, इसमें कोई भिन्न भेद नहीं है। ये दो नहीं है बल्कि एक है। पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर और नए नियम का यीशु मसीह परमेश्वर। जो यीशु मसीह में यहोवा परमेश्वर नए नियम में जो प्रकट होकर आया है, जो विश्वास करने वाले हैं, जो सच्चे और जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। सच्चा और जीवित परमेश्वर दो नहीं है बल्कि एक ही है। पुराने नियम का यहोवा और नए नियम का यीशु मसीह। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जो जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, जिसने पृथ्वी को बनाया, आसमान को बनाया, जो इस पृथ्वी में जो सब नजर आता है, जो देखने में आता है, सब एक ही जीवते परमेश्वर ने बनाया है। वह हमारा सृष्टि करता है। जो यहोवा परमेश्वर है पुराने नियम के अनुसार और नए नियम में यीशु मसीह के नाम में प्रकट होकर आया है, वह ही सृष्टि करता है। जिसने आसमान को बनाया, पृथ्वी को बनाया। जो आज यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं, वह ही अब्राहम की
संतान है। तो जो अब्राहम की संतान है, तो जो अब्राहम को जो मिली हुई आशीष वह सब अन्य जाति लोगों तक मसीह यीशु में सब लोगों तक पहुंच रहा है। सब लोग यीशु मसीह में परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं। जो अब्राहम को जो मिला हुआ जो आशीष है, जो अब्राहम को परमेश्वर दिया जो आशीष, अब्राहम को जो दिया जो परमेश्वर जो आशीष, वह अन्य जाति लोगों तक पहुंच रहा है। किसमें? मसीह यीशु में। सब समस्त जाति के लोग मसीह यीशु में आशीष पा रहे हैं। वह आशीष कैसे पा रहे हैं? जो विश्वास करने वाले हैं। वह ही क्या है? अब्राहम की आशीष को भी पाते हैं। उसके साथ साथ क्या है? विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम। वह अब्राहम की संतान है। तो इसके साथ साथ हम एक वचन और देखेंगे। जैसे हमने इधर देखा है, जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। और अब्राहम विश्वासियों को क्या है? पिता है। अब्राहम विश्वासियों का पिता है। आइए एक वचन और देखेंगे। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 9। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 9। गलाती 3 का 9 वचन। गलाती 3 का 9। So then those who are of faith are blessed along with Abraham the man of faith। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखो इधर साफ और स्पष्ट है। एक एक वचन को परमेश्वर कैसे स्पष्ट हमारे सबके लिए जो खोल कर दे रहा है। साफ और स्पष्ट इधर बताया गया है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? विश्वासी कहलाते हैं। और अब्राहम में क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जो विश्वास करने वाले हैं वह ही अब्राहम की संतान है। और अब्राहम में क्या पाते हैं? आशीष पाते हैं। तो इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 29। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 29। गलाती 3 का 29। गलाती 3 का 29 वचन। And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise। हिंदी में पढ़ेंगे। और यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश, अब्राहम की संतान वंश, और प्रतिज्ञा वायदे के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। देखो इधर साफ और स्पष्ट है कि वारिस भी हो। और हमें क्या चाहिए इससे बढ़कर? विश्वास करने वाले अब्राहम की संतान हैं और अब्राहम में आशीष पाते हैं। तो इधर हमने परमेश्वर का वचन सीखा है, जो पढ़ा है, जो बताया गया है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है वह क्या है?
एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वारिस भी हो। हम सब वारिस हैं। किन बातों के वारिस? जो अब्राहम ने जो आशीष पाया, जो परमेश्वर में जो अब्राहम ने क्या पाया? आशीष पाया। वह अब्राहम का आशीष यहूदियों के लिए है और उसके साथ साथ समस्त जाति के लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का इधर वचन क्या बताता है? वह क्या है? आइए एक बार फिर से पढ़ें। और यदि तुम मसीह के हो, देखो इधर साफ और स्पष्ट बताता है, यदि हम विश्वास करते हैं तो अब्राहम विश्वासियों का बाप होने के कारण तो हम मसीह यीशु के हैं। तो मसीह यीशु का बोलने का मतलब, क्योंकि अब्राहम को जो मिला हुआ जो आशीष है आत्मिक तौर पे वे मसीह है। तो जो मसीह यीशु में है वे अब क्या पाते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है इधर जो परमेश्वर का जो कुछ भी है, परमेश्वर ने जो अपने लोगों के साथ जो वायदा किया, जो वचन में जो लिखकर बताया गया, जो आत्मा के द्वारा हम सब के ऊपर जो प्रकट करता है, वह सब आशीषों के हम क्या हैं? वारिस हैं। हम क्या हैं? वारिस हैं। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम वारिस हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, वारिस बोलने का मतलब कि जो कुछ परमेश्वर का वह सब हमारा है। हम सबका अगर देखा जाए नजर खाली, अगर देखा जाए नजर शारीरिक बातों के ऊपर नहीं ज्यादा था, बल्कि मेन अगर इधर देखा जाए जो अब्राहम को जो मिला वो जो आशीष आत्मिक तौर पे में मसीह है, मसीह में जो आशीष हैं वह सब देखा जाए तो आत्मिक तौर पे आशीष हैं। अब्राहम को शारीरिक आशीष भी परमेश्वर दिया, उसके साथ साथ आत्मिक आशीष भी दिया। तो जो आत्मिक आशीष दिया वह सब अब्राहम का जो आशीष अन्य जाति लोगों तक पहुंचे। तो परमेश्वर का वचन बताता है वह मसीह है। तो जो मसीह यीशु में जो आशीष है वह आत्मिक तौर पे अगर देखा जाए जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चली, वही आशीषें परमेश्वर ने अपने प्रेमियों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो जो तैयार करके रखा हुआ है उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो जो अब्राहम का जो आशीष है जो अन्य जाति लोगों तक पहुंचना है वह मसीह यीशु में पवित्र आत्मा भी जुड़ा हुआ है। तो यदि पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ है तो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ खुलकर आ रहा है। तो खुलकर जो आ रहा है, पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर के दिल की बात को, परमेश्वर के मन की बात को, परमेश्वर की गुर दिल की बातों को भी जान लेता है। तो जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के मन की बात को बोल दिया, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के दिल की बात को बोल दिया, तो जब वह कनान में पहुंच चुका है वह तंबुओं में वास कर रहा है, क्योंकि उसने स्थिर रहने वाले नगर को देख लिया। अब वे कनान पहुंचकर भी क्या कर रहे हैं? तंबुओं में वास कर रहे हैं।
क्योंकि स्थिर रहने वाले नगर की बाट जो रहा है वह खुद नहीं जो रहा, बल्कि उसके साथ साथ उसका पुत्र और उसका पोता भी बाट जो रहा है। कनान पहुंचकर भी, क्योंकि उसने सच में आशीष जो अब्राहम ने क्या किया, आत्मिक तौर पे जो आशीषों का जो अनुभव किया है, उसमें अगर देखा जाए ये एक आशीष ये भी है, उसमें एक ये भी आशीष है, स्थिर रहने वाला नगर, स्थिर रहने वाला नगर। तो जब कनान पहुंच गया, रास्ते में बात हो गया, तो स्थिर रहने वाला नगर जब प्रभु ने उसके ऊपर प्रकट करके दे दिया, जब अब्राहम ने परमेश्वर के दिल की बात को बोला, परमेश्वर ने एकदम अब्राहम के ऊपर अपने दिल की बात को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। जो अब्राहम के ऊपर पवित्र आत्मा ने जो प्रकट करके दिया, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर के दिल की बात को हमारे ऊपर भी प्रकट करके देना चाहता है। यदि आपका मन है तो परमेश्वर क्या करेगा। इसलिए तो संत पौलुस क्या बताता है, पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पृथ्वी भर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इस पृथ्वी का आशीष मिट जाएगा, थोड़ी देर का है, ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर करता है, जब तक परमेश्वर ने पृथ्वी में रखा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर ज्यादा जोर देते रहते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे पड़े रहते हैं, पृथ्वी की आशीष के पीछे पड़े रहते हैं। ये सब नाश हो जाने वाला है, ये सब मिट जाने वाला है। तो जब हमारा मन है कि हम परमेश्वर के दिल की बात को जानें, जब हमारा मन है कि हम परमेश्वर के दिल की बात को जानें, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर के दिल की बातों को हमारे ऊपर क्या करता है, प्रकट करके देता है। फिर कभी भी हमारा इस पृथ्वी के ऊपर मन नहीं लगेगा। अब्राहम की तरह कनान में पहुंच चुका है, कनान में मन नहीं लग रहा, कनान से उत्तम देख लिया, परमेश्वर उसको कनान का वायदा दिया, मगर कनान पहुंचकर भी कनान में पहुंचकर क्या कर रहे हैं, कनान का वारिस है, उसकी संतान वारिस है, अधिकारी है उधर के, फिर भी उनका मन कनान से उठकर, इस पृथ्वी से उठकर किधर लग चुका, स्थिर रहने वाले नगर की ओर उनका मन लग गया। तो मेरा और आप सबका, हमारा मन किधर लगना है, मेरा और आप सबका मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं। वैसे भी परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का वायदा नहीं दिया, पृथ्वी का आशीष नहीं बोला मुझे और आप सबको, वो तो अलग बात है कि परमेश्वर जब तक मुझे और आप सबको पृथ्वी में रखा है हमारी जरूरत के अनुसार देता है। पर कुछ लोग ज्यादा ही इस शारीरिक बातों के पीछे, शारीरिक आशीषों के पीछे कुछ ज्यादा ही भागते हैं, कुछ ज्यादा ही भागदौड़ करते हैं। वो अपने जीवन से प्रकट करते हैं कि हमें यही सब कुछ चाहिए, मिटने वाला चाहिए, नाश हो जाने वाला चाहिए, मगर वो अपने जीवन से ये नहीं प्रकट करते कि हमें इस पृथ्वी का नहीं, हमें नाशवान आशीष नहीं, हमें वह आशीष चाहिए जो मिटने वाला नहीं है, वह जो अनंत काल तक बना रहने वाला है। क्योंकि परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, परमेश्वर ना मिटने वाला है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दिल की बातों को प्रकट करना चाहता है। कुछ लोग तो बोलेंगे परमेश्वर में मुझे ये आशीष मिल गया, मुझे ये आशीष मिल गया, मेरा कनाडा का वीजा लग गया, मेरा विदेश का वीजा लग गया, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया। भाई, जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चरी, चित्त में, दिमाग में कभी आया ही नहीं, किन लोगों के
ये जो संसारिक लोग हैं, ये इन बातों के बारे में सोच नहीं सकते, इन बातों के बारे में जान नहीं सकते। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता, आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में, दिमाग में, चाहे कभी मन में आ ही नहीं सकता। वह आशीषें, वह बातें प्रभु ने अपने प्रेमी लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। तैयार करेगा नहीं, तैयार करके रखा हुआ है। उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे उसको जानते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यदि हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं, हमें पृथ्वी का ही चाहिए, हमें पृथ्वी का आशीष ही चाहिए। आज कितने सेवक लोग, आज कितने विश्वासी लोग शारीरिक बातों के पीछे भागते हैं, शारीरिक आशीषों के पीछे भागते हैं, जबकि ये सब नाश हो जाने वाले हैं। अब्राहम को देखो, उसको इसी पृथ्वी का वादा मिला, जो कनान किधर में था? इसी पृथ्वी में था। कनान का वादा मिला, इसी पृथ्वी का वादा मिला, मगर उसका नजर किधर जा रहा है? स्थिर रहने वाला नगर। तो आपका नजर, सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, आपका नजर किधर है? आपका मन किधर लग रहा है? हमारा नजर अब्राहम से भी कहीं आगे तक जाना है। तो अब्राहम ने जो आशीष पाया है, मुझे और आप सबको मिलने वाला जो मसीह यीशु में जो आशीष है, उसके साथ जो पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर के सब दिल की बातों को, मन की बातों को सब कुछ खोल कर देता है। जब खोल कर देता है तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो मनुष्य न आंख ने न देखी, कान ने न सुनी, और मनुष्य के चित्त में नहीं चला, उसको परमेश्वर कैसे प्रकट करता है? आइए इधर वचन को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 10, 9 to 10। 9 इस करके बोला है, क्योंकि जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चला। हम खाली 10 वचन को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियां उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, और आप सब 9 और 10 पढ़ लेना। मगर हम खाली इधर में सिर्फ ओनली 10 वर्स, मतलब 10 वचन पढ़ेंगे। आइए 10 वचन, हाँ पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़। 1 कुरिन्थियों 2 का 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर की गूढ़ बातें, दिल की बातों को, उसके जो मन में जो बातें ना, वो सब बातें पवित्र आत्मा जानता है। तो वह गूढ़ बातों को पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर प्रकट करना चाहता है। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन की, दिल की गूढ़ बातों को प्रकट कर देता है, उसका मन फिर इस पृथ्वी पर नहीं लगता। जो परमेश्वर की मन की गूढ़ बातों में से एक बात, जो स्थिर रहने वाला नगर था, जब अब्राहम को कनान के लिए बोला गया, जब उसने स्थिर रहने वाले नगर को देख लिया, तो उसका फिर मन इस पृथ्वी पर नहीं लगा, कनान के ऊपर नहीं लगा। तो मेरे और आप सबके ऊपर तो वैसे भी परमेश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? अपने दिल की, अपने गूढ़ बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रकट करना चाहता है, वह इस पृथ्वी की नहीं है, वह इस पृथ्वी की नहीं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस क्या बताता है? पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले,
आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो इसके साथ साथ 12 वचन को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 12। 1 Corinthians chapter 2 verse 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। पहला कुरिन्थियों का 2 का 12 वचन। पहला कुरिन्थियों 2 का 12। देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है जी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है। हमने वह आत्मा, बोलने का मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमने पाया है जी, जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने, हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। उधर परमेश्वर का वचन हम पढ़कर आए हैं। अगर देखा जाए, अगर 9 वचन देखें, आप सब पढ़ लेना, मगर ये पढ़ा नहीं गया, मगर मैंने 9-10 बोल दिया है। 10 वचन पढ़ा गया है, मगर आप 9-10 पढ़ोगे तो उधर में परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। वह परमेश्वर ने अपने प्रेमी लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो इधर परमेश्वर का वचन ये बताता है। 12 वचन एक बार फिर से रिपीट करें। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया हमने है, वह आत्मा पाया, वह आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया है जी, जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। हम उन बातों को, बोलने का मतलब इस पृथ्वी की बातें नहीं, इस पृथ्वी की आशीषें नहीं, हम वह बातों को जाने, हम वह आशीषों को जाने जी, परमेश्वर ने हमें दी है। जो हमें परमेश्वर दी है। वह क्या है? परमेश्वर का वचन मतलब पृथ्वी की नहीं, और उस बताता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वह है वो बातें जो हमें दी है, देगा नहीं, दे दिया है। हम उसके वारिस हैं। कितने लोगों ने सुना, कितने सेवकों ने सुना, कितनी इस वर्तमान समय की कलीसियों ने सुना, कितने विश्वासी जनों ने सुना। अगर आप बहरे हैं तो कभी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। यदि आपके कान बंद हो चुके हैं, भारी हो चुके हैं, तो आपको ये आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, मगर यही आवाज आपका एक दिन क्या करेगा? न्याय करेगा। यही आवाज एक दिन क्या करेगा? आपका न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान बंद है, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करे इस आवाज को सुनने के लिए। प्रभु, जब आप अपनी आवाज को अपने वचन के द्वारा मेरे तक भेज रहे हो, तो इस आवाज को स्पष्ट समझने के लिए, सुनने के लिए आप मेरी मदद करें। प्रभु आपके कानों को खोल देंगे, आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। विश्वास की भी आंखें हैं, आपकी विश्वास की आंखें खुल जाएगी, आपके विश्वास के कान खुल जाएंगे। तो फिर जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास के साथ निकला है, तो विश्वास के साथ उसने क्या किया है? उस स्थिर रहने वाले नगर को भी परमेश्वर जब उसके ऊपर प्रकट करके दे दिया, उसने देख लिया स्थिर रहने वाला नगर। इसलिए तो कनान में पहुंचकर तंबुओं में वास कर रहा है। तो मुझको और आप सबको जो इस पृथ्वी का वादा नहीं मिला, मिला वादा इस पृथ्वी का? नहीं मिला। हमें तो फिर भी परमेश्वर जो बुलाहट दिया है, वो हमारा बुलाहट कौन सा है? स्वर्गीय से उनका बुलाहट। हमारा बुलाहट इस पृथ्वी का बुलाहट नहीं। इसलिए हम पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे ना भागे। सेवकों, इस वर्तमान समय की युग की कलीसियों, हम पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे ना भागे
और आपका बुलाहट और मेरा बुलाहट दो नहीं बल्कि एक ही बुलाहट है। हम सब एक ही बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं। हमारा सबका बुलाहट स्वर्गीय सिय्योन का बुलाहट है, तीसरे स्वर्ग का बुलाहट है हमारा। तो तीसरे स्वर्ग का जो बुलाहट है उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो आशीष, वो कौन सा आशीष है? आत्मिक आशीष है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है यदि वारिस, यदि संतान है तो वारिस भी है, यदि संतान है तो वारिस भी, यदि वारिस है तो हम किसके वारिस हैं? वो जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो प्रकट करके दिया आत्मा, वो सब बातों की हम वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर का वह सब हमारा है। ये बोलने का दिलेरी के साथ किसके अंदर है वो पड़ेगा? जिसको मालूम है मैंने जब वचन को ग्रहण किया तो वचन को ग्रहण करने के कारण, वचन को मानने के कारण मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म बोलने का मतलब मैं परमेश्वर घर में पैदा हो गया। जब मैं परमेश्वर घर में पैदा हो गया तो जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो खाली मेरा परमेश्वर नहीं बल्कि मेरा बाप। तो जो कुछ मेरे परमेश्वर का है, मेरे पिता परमेश्वर का है, वह सब मेरा है, वह सब मेरा है। यीशु मसीह में वह सब हमारा है जो सब कुछ परमेश्वर का है, जो पिता परमेश्वर का है। शारीरिक बातों को तो परमेश्वर का वचन बताता है, इसकी मांगने का भी जरूरत नहीं है। वो हमारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है हमें कौन सी वस्तुएं चाहिए। इन सब बातों को तो अन्य जाति भालते हैं, इन सब बातों को तो अन्य जाति इन सब बातों की खोज में है, मगर परमेश्वर का वचन बताता है हम सबको शरीर की बातों की खोज में नहीं बल्कि क्या है, हमें खुद क्या करना, अपने स्वर्गीय पिता की खोज में रहना है, उसकी खोज में लगे रहना। जो परमेश्वर ने हमें जो सौंपा है, जो परमेश्वर ने हमें जो दिया है, जो परमेश्वर ने हमारे जो प्रकट किया है, क्योंकि हम उसके हकदार हैं, बस उसी में लगे रहना है, उसी को पाना है। दे दिया है परमेश्वर ने, मगर कितने अभी तक पाया नहीं है। परमेश्वर ने दे दिया, मगर उसको यदि अपना करके अपनाना है तो वचन के अनुसार चलना शुरू करें, वचन के अनुसार चलना शुरू करें, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें, वचन के अनुसार। यदि वचन के अनुसार तो सब कुछ खुलकर आएगा। आप वारिस हैं, परमेश्वर बताएगा ये सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, आपको सौंप दिया है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है। इस वचन को पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। वही पहला वाला वचन गलातियों में जो गलाती जो पढ़ा था, गलाती 3 का जो 29 पढ़ा है, उसको पढ़कर फिर हम गलाती 3 का 14 पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, वारिस भी हो। आइए गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 14, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 14। ये इसीलिए हुआ, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 14। अब पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। सो दैट इन क्राइस्ट Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। ये इसीलिए हुआ, गलाती 3 का 14, गलाती 3 का 14 जी पढ़ो। ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जाति लोगों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। अगर देखा जाए जिसकी प्रतिज्ञा हुई है वह क्या है? वह पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह में जो जुड़ा हुआ वह क्या है? वह पवित्र आत्मा है।
इधर हम देखते हैं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यीशु मसीह में जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यीशु मसीह में जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से इस वचन को पढ़ें और फिर प्रार्थना करें। ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष जी मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, अन्य जाति लोगों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उस आत्मा को मतलब पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो पवित्र आत्मा फिर क्या करेगा? सब कुछ प्रकट करके देगा, सब कुछ खोल कर बताएगा। परमेश्वर के मन की बातों को भी हमारे ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। आइए इन बच्चों के ऊपर मनन करें।